नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि 3 तलाक पर खामोशी अख्तियार करने वाले सियासतदान भी इस तरीक़ेकार पर अमल करने वालों के बराबर जिम्मेदार हैं। आदित्यनाथ ने मुसलमानों में तलाक के इस तरीक़ेकार को महाभारत में द्रौपदी के कपड़े उतारने के वाक़े से मरबूत व मुमासिल करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी के रिमार्क्स को जाहिलाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने तलाक सलासा के तरीक़ेकार का हवाला देते हुए मज़ीद कहा कि आए दिन मुल्क में एक नई बहस जारी है। चंद लोग इस मसले पर खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। ये खामोशी मुझे महाभारत का वो वाक़या याद दिलाती है जिसमें द्रौपदी के कपड़े भरी महफिल में उतार दिए गए थे और द्रौपदी ने हाज़रीन से सवाल किया था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ कहने की जुर्रत भी नहीं की। इस मौके पर वेदौर ने कहा था कि वो लोग जिन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया, इस मसले पर जिन्होंने इनका साथ दिया और जिन्होंने खामोशी अख्तियार की, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर राव के 91वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब के दौरान ये रिमार्क्स किया। योगी ने मुसलमानों में 3 तलाक के तरीक़ेकार के खात्मे और मुल्क में यकसा सिविल कोड पर अमलावरी की पुरजोर वकालत की। आदित्यनाथ के इन रिमार्क्स से एक दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के मुतनाज़ा व मुनक़सिम मसले के खिलाफ पुरजोर लब व लहजा इख्तियार करते हुए इसरार किया था कि मुस्लिम ख़वातीन का इस्तेसाल ख़त्म किया जाए और मुस्लिम ख़वातीन के साथ इंसाफ किया जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से मुसलमानों में 3 तलाक के अमल से मुतालिक मसले को द्रौपदी के कपड़े उतारने के बारे में महाभारत के वाक़े से मरबूत किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम इदारों के शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि योगी के इस जाहिलाना बयान पर किस तरह रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जाए। योगी 3 तलाक को द्रौपदी के कपड़े उतारने से मुतालिक एक बड़े संगीन मसले से मरबूत कर रहे हैं। कोई भी समझदार शख्स ऐसा नहीं कर सकता। वो इन बातों को दूसरा चश्मा लगाकर देख रहे हैं। मौलाना वली रहमानी ने मजीद कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुज़िश्ता अपने इजलास में एक ज़ाब्ता अखलाक जारी करने का फैसला किया और खबरदार किया कि इस्लामी शरीयत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए तलाक देने वालों का समाजी बाइकआउट किया जाएगा। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यूसुफ अब्बास ने कहा कि तलाक को द्रौपदी के कपड़े उतारने के वाक़े से मरबूत करना बिल्कुल गलत है। 3 तलाक अगरचे गलत है और इस मसले पर खामोश रहना भी गलत है। किसी कानून पर तलाक मुसल्लत करना गुनाह है, लेकिन कपड़े उतारने से इसका तक़ाबुल नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर शाइस्ता अंबर ने कहा कि तलाक को द्रौपदी के कपड़े उतारने के वाक़े से मरबूत नहीं किया जा सकता। जहेज़ के लिए हमारी हिंदू बहनों को मारा पीटा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर को इस मसले पर भी कोई तबसरा करना चाहिए। गुलकार सोनू निगम ने मंदिरों और गुरुद्वारों में अशलोक के जाप और मस्जिदों से अजानों के लिए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दिया है। सोनू निगम ने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा कि गुंडागर्दी है बस। 43 साला गुलकार ने कहा कि वो नहीं समझते कि इबादतगाहें लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल के जरिए लोगों को जगाएं और मुतालबा किया कि जबरी मजहब परस्ती को ख़त्म किया जाए। सोनू निगम ने एक और ट्वीट में लिखा कि खुदा हर किसी पर करम करे। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन सुबह की अज़ान पर मुझे भी बेदार होना पड़ता है। हिंदुस्तान में ये जबरी मजहब परस्ती आखिर कब ख़त्म होगी। सोनू निगम ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि और वैसे भी उस ज़माने में बरक़ी नहीं थी जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाए थे, लेकिन एडिसन बरक़ी की मौजूदगी के बाद मुझ पर यह शोर शराबा क्यों हो। शब्बीर साहब, आप चालाक हैं तो आपसे ज़्यादा मैं चालाक हूँ। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए पेश किए गए बिल पर मुबाहस के दौरान यह जुमला कहा। मुबाहस के दौरान जनाब मोहम्मद अली शब्बीर कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बिल की तायीद और खैर मक़दम करते हुए बिल के कानूनी निकात का तस्करा किया और कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पेश किए गए बिल को चैलेंज किए जाने की सूरत में हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अख्तियार करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के इस्तिफ़सार का जवाब देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ही मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल को दोनों ऐवानों में मंजूर करवाते हुए हुकूमत हिंद को रवाना करके और सदर जमहूरिया से रुजू करने का फैसला किया है। कायद अपोजिशन ने कांग्रेस दौरे हुकूमत में फराहम किए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात के दौरान आने वाली मुश्किलात और इनसे निपटने के लिए इनकी जानिब से की गई कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल जो हुकूमत तेलंगाना के हैं, उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ मुकदमे में पैरवी की थी, तो इनसे कैसे तौक़ी की जा सकती है कि वो रियासत तेलंगाना की जानिब से फराहम किए जाने वाले 12% तहफ़्फ़ुज़ात को महफूज रखने के लिए मौसर पैरवी करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से एडवोकेट जनरल पर की गई तनकीद पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एतराज़ करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि वो अपने अल्फाज से दस्तबरदारी अख्तियार
करें। वज़ीर आला की अपील पर शायद अपोजिशन की जानिब से एडवोकेट जनरल के मुतालिक रिमार्क्स से दस्तबरदारी अख्तियार न किए जाने पर सदर नशीन कानून साज कौंसल स्वामी गौड़ ने इन रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हदफ करने का ऐलान किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत को मशवरा दिया कि हुकूमत अगर इस बिल को 9वें शेड्यूल के तहत सदर जमहूरिया से रुजू करने का मंसूबा रखती है तो हुकूमत को बार बार सदर जमहूरिया से रुजू होने के बजाय 9वें शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के तमाम उमूर को यकसा मरकज़ से रुजू करने के इक़दाम करें और जल्दबाजी का मुज़ाहरा न करें। अवामी मसाइल पर सत्याग्रह करने वाले कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम आयद किया। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने KCR पर डिक्टेटरशिप की तरह काम करने का दावा किया। धरना चौक की मुंतकली GHMC में 1 लाख मकानात की फराहमी और बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस कायदीन ने मुजस्समा अम्बेडकर टैंक बैंड पर सत्याग्रह मुनक्किद करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। चिक्करपल्ली पुलिस ने कल रात पेश आए फिरक़ेवाराना झड़पों के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सूर्यानगर इलाके में पुलिस की भारी तादाद मुतय्यन कर दी गई। इसके अलावा पुलिस ने दोनों फिरकों के अरकान के खिलाफ तशद्दुद और इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज किए हैं। टास्क फोर्स की टीमों ने सुबह 10 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इन्हें अदालत में पेश किया, जहां इन्हें जुडिशल रिमांड में दे दिया गया। वाज़ेह है कि अशरार ने कल मैतरवाड़ी इलाके में मुस्लिम नौजवानों को मुबैना तौर पर श्री राम के नारे न लगाने पर निशाना बनाया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। चन्नानगुट्टा हमला केस की समाअत आज भी जारी रही और इस केस के तहकीकाती ओहदेदार N श्रीनिवास राव ने तीसरे दिन भी हाजिर अदालत होकर अपना बयान कलमबंद करवाया। 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर अकबरुद्दीन ओवैसी हमला केस की समाअत रोजाना की असास पर जारी है, जिसके दौरान तहकीकाती ओहदेदार ने बताया कि 30 अप्रैल 2011 को पेश आए हमला वाक़े की उन्होंने मुकम्मल तहकीकात की और इस केस में गिरफ्तार मुलजिमीन का रोल पाया। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली चन्नानगुट्टा अपने हल्के इंतखाब में मुसलसिल तरक्याती कामों और सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दामात में मसरूफ़ थे, जिसके नतीजे में इस केस में गिरफ्तार शुदा तमाम मुलजिमीन ने मुखासिमत पैदा कर ली और हमले से कबल 13 अप्रैल 2011 को मुलजिमीन ने रुकन असम्बली को उस वक्त धमकाया था जब वो सरकारी ओहदेदारों के हमरा अपने हल्के का दौरा कर रहे थे। गवाह ने यह भी बताया कि 14 अप्रैल 2011 को मुलजिमीन ने रुकन असम्बली का कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया था और इस गर्ज से मुलजिम नंबर 3 ने अपनी लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर आर्मरी से हासिल कर ली। अखबारात में शाया खबर की बुनियाद पर तमाम मुलजिमीन ने रुकन असम्बली को निशाना बनाने की गर्ज से आतिशी असला, मोहलिक हथियार बशमुल खसाई के तेज़ धार चाकू, क्रिकेट बैट जमा किए और 30 अप्रैल के दिन रुकन असम्बली पर हमला कर दिया। इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन को भी जख्मी किया गया। रुकन असम्बली की जान बचाने की गर्ज से एक सरकारी गनमैन ने मुलजिमीन पर फायरिंग भी की थी, जिसके नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया। M श्रीनिवास राव जो इस केस के तहकीकाती ओहदेदार रह चुके हैं, इनकी अदालत में मुलजिमीन के खिलाफ कहानी नुमा बयान रिकॉर्ड किए जाने पर वकील दिफा एडवोकेट गुरुमूर्ति ने एतराज़ किया और बताया कि तहकीकाती ओहदेदार के अदालत में बयान से साफ जाहिर होता है कि उनका बयान जानिबदाराना है और गैर कानूनी भी है। तेलंगाना कानून साज असेंबली व कौंसिल में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली से डबिलपुरा कॉर्पोरेटर डिवीज़न के TRS उम्मीदवार मोहम्मद ज़ीशान और जनाब हयात हुसैन हबीब ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 43 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी और खानगी स्कूल्स को तातीलात नहीं दी गई है। इन स्कूल्स में गर्मी की वजह से तलबा बिलखुसूस कमसिन तलबा का बुरा हाल है। सितम ज़रफ़ी यह है कि स्कूल के औकात में भी तब्दीली नहीं की गई है। सरकारी स्कूल दोपहर 12:30 बजे और खानगी स्कूल्स की अक्सरियत 1:30 बजे छुट्टी दे रहे हैं, जिसकी वजह से कमसिन तलबा को शदीद धूप और लू का सामना करते हुए घर वापस होना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जब महकमा तालीम के अहदेदारों से रब्त पैदा किया गया तो उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से अहकाम मौसूल होने के बाद वो स्कूल्स को क़ब्ल अज़ वक्त तातील दे सकते हैं। साबिक़ में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने पर नर्सरी और प्राइमरी स्कूल्स को क़ब्ल अज़ वक्त तातीलात दी जाती थी, लेकिन इस साल मौसम गर्मा में धूप और दर्जे हरारत शिद्दत को पहुँच चुका है, जिससे बड़े अफराद का हाल बेहाल है, लेकिन छोटे बच्चों को राहत फराहम नहीं की जा रही है। क्रिकेटर्स की जानिब से गाने बनाने का सिलसिला भी चल पड़ा है। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर एम्ब्रोस के बाद कैरिबियन ऑलराउंडर ब्रावो और दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी अपना गाना रिलीज कर चुके हैं। अब वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर एंड्रे रसेल भी अपनी पहली म्यूजिक वीडियो मुतारिफ करने की तैयारी कर रहे हैं। डोपिंग केस में मुअत्तली की सजा काटने वाले एंड्रे रसेल ने अपनी वीडियो के लिए बॉलीवुड अदाकार दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक उन्होंने कहा कि जल्द दीपिका और प्रियंका से मैं किसी एक से मुआहदा कर लूंगा।